आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीजीटी के बारे में। कल का जो हमारा वीडियो आया था उसमें टीजीटी टीचर कैसे बने, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो मैं कल आपको बता चुका हूँ टीजीटी के बारे में। ये जो हमारा वीडियो है ये पीजीटी के बारे में है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए कमेंट भी कर रखा था। तो देखिए, आप ध्यान से समझिए, कुछ अंतर है टीजीटी और पीजीटी में। तो आपको वो अंतर समझना है, वो डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, हम पीजीटी टीचर की बात करते हैं। तो देखिए, ये क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, यानी कि सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो डिग्री कोर्स होता है, जैसे कि बीएड आपका है, जो एजुकेशन में बैचलर इन एजुकेशन जो भी आपका कोर्स है बीएड, आपका वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेजुएट हो गए, आपका कोर्स कंप्लीट है। तीसरा जो है आपके लिए, आपका एमए होना चाहिए, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर आपकी उसमें होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आप चाहते हो कि मैं 11वीं 12वीं का टीचर बनूं और मैं हिंदी सब्जेक्ट का बनूं, तो आपकी जो एमए है वो हिंदी में होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए। आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी एमए इंग्लिश में होनी चाहिए। आप हिस्ट्री का बनना चाहते हैं, आपकी एमए हिस्ट्री में होनी चाहिए। आपके जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री है, आप उसी सब्जेक्ट के पीजीटी टीचर बनेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब पीजीटी का जो आपका जो भी बताऊंगा बहुत सिंपल है टीजीटी के मुकाबले। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के कोई सीटेट की आवश्यकता नहीं है पीजीटी के लिए। देखिए, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर के लिए सीटेट की आवश्यकता होती है, क्लियर कर दिया आपको। लेकिन अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे थे कल की वीडियो में, अगर आपको याद हो टीजीटी वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप सीधा पीजीटी ही बनना चाहते हैं तो आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो केवल टीजीटी के लिए होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत। बच्चे सोचेंगे कि क्यों नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जैसे कि मान लो आप टीजीटी बनना चाहते हैं, आप सोशल साइंस के बनना चाहते हैं, एसएसटी के, या फिर मान लो आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी टीजीटी, या फिर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं। तो जो शर्त होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपके पास 3 साल होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं तो आपके पास 3 साल हिंदी होना चाहिए। आप अगर इंग्लिश के टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन जो डीयू से जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनके पास हिंदी और इंग्लिश 3 साल नहीं होती डीयू में, केवल 2 साल होती है। ठीक है, 2 साल हिंदी, 2 साल इंग्लिश, और 1 साल के लिए कुछ अदर सब्जेक्ट मिलता है, ऑप्शनल होता है। तो ये होता है। तो यहाँ पे इनके लिए बहुत दिक्कत आती थी कि इनके पास 3 साल तक ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश नहीं होती थी। तो जो बाहर से दूसरी यूनिवर्सिटी से करके आते थे उनके पास होता था ये, तो वो तो एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन जो डीयू वाले स्टूडेंट होते थे वो नहीं होते थे। तो उस पर केस किया गया, केस जीत भी गए, और बाद में फिर ये वाला क्राइटेरिया डीएसएसबी ने ख़त्म कर दिया कि दिल्ली में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 साल आपके पास है तो आप चल जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ये केवल और केवल दिल्ली डीएसएसबी के लिए ही है। अगर आप केवीएस या फिर अदर किसी में बनना चाहते हैं टीचर तो वहाँ पे आपको 3 साल ही चाहिए। तो ये वाला सीन था। तो ये होता है कहीं ना कहीं टीजीटी के लिए, बट पीजीटी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। आप एमए देखिए, आपका एमए जो होता है ये 2 साल का होता है, 2 ईयर। अब ये जो 2 साल का आपका कोर्स होता है इसमें आपके पास देखिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एमए हिस्ट्री कर रखा है, ठीक है। मेरे पास 2 साल में 4 और 4 सब्जेक्ट यानी 8 सब्जेक्ट थे। तो इन 8 सब्जेक्ट में मैंने केवल और केवल हिस्ट्री ही पढ़ा है, केवल और केवल हिस्ट्री। यानी कि अगर आप एमए हिंदी करोगे मान लो, तो आप जो भी 2 साल में सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सारे हिंदी के होंगे। आप इंग्लिश में करोगे तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के होंगे। पॉलिटिकल साइंस में करोगे तो सारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के होंगे। यानी यहाँ पे आपके सामने कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं होती। आप जिस भी सब्जेक्ट में एमए करते हो आपके पास केवल 2 साल वही सब्जेक्ट रहते हैं। कोई लैंग्वेज नहीं होगी, मतलब जैसे आप पॉलिटिकल कर रहे हो तो आपके पास कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होगी, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। तो इसलिए आपको फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे कि आप उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आपको हो ही जाएगी जिसमें आप मास्टर्स करोगे, एमए करोगे, और साथ में आपको कोई स्ट्रीम का चक्कर नहीं होगा। सीधा आप उसी सब्जेक्ट के पीजीटी बन जाओगे। ठीक है, सीटेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई सीटेट नहीं चाहिए आपको। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके।
बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, एमए में भी आपके 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपके मिनिमम जो होते हैं परसेंटेज, ये आपके पास होने चाहिए। इसमें भी क्या होता है, जो SC ST होते हैं उनको छूट मिलती है, तो 45% हो जाते हैं। बस ये समझिए कि ग्रेजुएशन वगैरह में आपके लगभग आ ही जाते हैं, ग्रेजुएशन में, बीएड में, एमए में 50%, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी आपको। और ये आपके लिए सीधा सीधा पीजीटी बनने के लिए है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि सीधा सिंपल था। अभी भी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है पीजीटी से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी जैसे आप अभी इसके अलावा कोई दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो बहुत सिंपल था, आसान था, तो आपको बता चुका हूँ, ध्यान से आप इसे समझ चुके होंगे।